दोस्तों, एक कुत्ते ने सुनाई मानव जीवन की एक कड़वी सच्चाई। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कैसे एक कुत्ता यमलोक में पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस कुत्ते से हार जाते हैं और फिर यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान विष्णु ने यमराज को मानव जीवन संबंधी कौन सा ज्ञान दिया है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत शोभा मान्य नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक लाल रंग का कुत्ता होता है। सेठ बहुत ही लालची और कपटी स्वभाव का होता है, लेकिन वह भगवान विष्णु का एक परम भक्त होता है। एक दिन सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें जो भी वर चाहिए। वह सेठ भगवान विष्णु से कहता है, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि मैं दुनिया को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में ये कोई मानना ही नहीं चाहता है कि भगवान है। फिर भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, लाओ वत्स, मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को अपने जेब में ही डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिन बाद उस सेठ का वो कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक जाने लगता है। वह यमलोक पहुंचने के बाद यमराज के सामने आके खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे श्वान, तुमने तो कुत्ते का जन्म पाके भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पक्षी प्राणियों को कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सारे काम बड़े ईमानदारी से किए हैं, इसीलिए तुम्हारे सारे जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। हे श्वान, अब तुम बताओ, अब तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहाँ चाहोगे वहाँ तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वो भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े प्रसन्न हैं, शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। तभी वो कुत्ता बोला, हे धर्मराज, आप मुझे जहाँ चाहे मर्जी भेजो, लेकिन वहाँ भेजना जहाँ मैं इंसान के बंधन में ना रहूं। मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। कुत्ते की बात सुन के यमराज हैरान हो जाते हैं कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, आखिर ये कुत्ता मनुष्य का जीवन ना पाने के लिए विनती क्यों कर रहा है। फिर यमराज उस कुत्ते से पूछते हैं, हे श्वान, तुम मनुष्य से इतनी घृणा क्यों करते हो? मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। मनुष्य का जीवन तो सर्वश्रेष्ठ है, फिर तुम क्यों मनुष्य का जीवन नहीं पाना चाहते? तुम्हें पहले मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, इसीलिए तुम मनुष्य के जीवन के फायदे नहीं जानते हो। एक बार ये जीवन लेके देखो, तुम्हें मनुष्य जीवन के बारे में पता चल जाएगा। यमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बहुत ही कपटी चालाक, जब वह अपना मतलब देखता है तो सब सही गलत भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। उसे सारे संसार का धन भी मिल जाए, वह तभी भी संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती है। मनुष्य मेरे जैसे बेजुबान जानवर को अपना गुलाम बना के रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है, इसीलिए मुझे मनुष्य जीवन नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं, हे श्वान, मनुष्य भला भगवान को कैसे धोखा दे सकता है? फिर कुत्ता कहने लगता है, तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। तभी कुत्ता कहता है, यमराज, जब मनुष्य मंदिर में जाता है और भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें इतने पैसे जड़ाऊंगा, और स्वार्थी होता है, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा, जब उसका काम पूरा हो जाता है तब वह सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही शोषण करता रहता है, दूसरों की टांग खींचता रहता है, ना ही खुद उठने का प्रयास करते हैं और ना ही दूसरों को उठने देते हैं। जब काम पूरा होता है तो भगवान को भी कहता है, मैं भगवान को क्या दे सकता हूँ। इस तरह कहकर वह अपनी बात से मुकर जाता है। तभी कुत्ता कहता है, हे यमराज, मैं इंसानों के बुरे कर्म गनाते के नाते थक जाऊंगा, लेकिन वह समाप्त नहीं होंगे। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं, हे श्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वो हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता। उसने पृथ्वी लोक पर कितनी ही चालाकी क्यों न की हो, उसे यहीं आना पड़ता है। सभी इंसान हमारे पास आने पर रोने लगते हैं, माफी मांगते हैं, नरक जाने के भय से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर थर कांपते हैं। फिर वो कुत्ता बोलता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने मनुष्य आते हैं वह मरे हुए होते हैं, आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है।
यदि आप किसी जीवित इंसान को यमलोक लेकर आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होता है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आ गया। ये हमारे यहाँ आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस कुत्ते को दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। तभी यमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाओ इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही यमलोक लेके आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर ये कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाल दिया जाएगा। उस कुत्ते को यकीन था कि एक अकेला मनुष्य इस यमलोक को हिला देगा। तभी वो दूत धरती पर जाते हैं तो उस सेठ को यमलोक लेके आते हैं। तभी वो सेठ रास्ते में उस दूतों से पूछता है कि क्या मेरी मृत्यु हो चुकी है। वह दूत बोलते हैं कि नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित हो। तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए तुम्हें यमलोक लाया जा रहा है। वह सेठ सोचता है और कुछ देर बाद अपनी जेब में रखा हुआ कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तखत किए थे। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और उस कागज को फिर से अपनी जेब में रख लेता है। वह दूत सेठ को यमराज के पास उपस्थित करते हैं और यमराज सेठ को देखकर हंसने लगता है। ये तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वो सेठ यमराज के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जेब से अपना कागज निकालता है और वह कागज यमराज को देता है। जब यमराज उस कागज को पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वह तुरंत उसी आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को बिठा देते हैं और उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर यमराज के दूत चौंक जाते हैं और सब देखने लगते हैं कि यमराज ये क्या कर रहे हैं और वह सोचने लगते हैं कि ये कोई बहुत पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है और यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वो यमलोक के सारे नियम बदल देता है और यमराज को ही यमलोक का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है जब मैं मर जाऊंगा मुझे भी यहाँ आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने सभी नरक में पड़े हुए प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया और सभी दूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा। सभी प्राणियों को स्वर्ग लोक में ही भेजा जाए। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्ग लोक में खलबली मच गई और सभी हैरान हो गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे। आदेश तो स्वर्ग लोक के राजा ने दिया था, इसीलिए सभी देवता चुपचाप उसका पालन करने लगे। स्वर्ग लोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्ग लोक में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्ग लोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगी और वह सोचने लगे इतने लोगों की सेवाएं कैसे कर पाएंगे। उधर वो कुत्ता सोचने लगा यमराज को यमलोक में जीवित मनुष्य लाना कितना महंगा पड़ा। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ये सब कैसे हुआ। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा कि सेठ जी आपने ये सब कैसे किया। अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हैं, अब तो मैं आपका सारा जीवन दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने ये सब कैसे किया। तभी उसने धीरे से कुत्ते के कान में कहा कि जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही यमलोक लाया जा रहा है कि तभी मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत किए हुए कागज पर लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस पर भगवान विष्णु के दस्तखत देखकर यमराज को लगा कि यही भगवान विष्णु का आदेश है। उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे वह खुरापाती तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमलोकपुरी आ गए है। भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उससे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपकी ये लीला बहुत ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। यमराज से भगवान विष्णु कहते हैं, हे धर्मराज ये मैंने नहीं किया है, ये तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तो यही हाल होगा। इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव और केवल उसकी आत्मा ही यमलोक पर प्रस्थान करें। किंतु आप एक जीते जागते इंसान को ही शरीर के साथ ही उठाकर यमलोक लेकर आ गए। यमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, वह तुरंत ही यमराज के सिंहासन से उठकर
खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैंने अपने कुत्ते को नरक से बचाने के लिए ये सब किए हैं। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया। फिर भगवान विष्णु ने फिर से यमराज को यमलोक की गद्दी पर बिठा दिया। तब वो कुत्ता यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, देखिए आपने जीवित मनुष्य की चालाकी, जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है वह अंधा हो जाता है, उसे दोस्त परिवार दिखना बंद हो जाते हैं, लालच में वह धर्म को भी भुला देता है। फिर यमराज उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं और उसको स्वर्ग लोक बेच देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को जीवन की सच्चाई बताई है। ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।